हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल ब्लाउज की कटिंग सीखने वाले हैं। तो किसी भी साइज का ब्लाउज आप ये वीडियो देखने के बाद कट कर सकते हो। ऐसे में आपको समझाऊंगी कि आप कोई भी साइज होगा आपका, आप हर साइज के ब्लाउज की कटिंग कर लोगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको जिस भी कपड़े का ब्लाउज बनाना है वो कपड़ा ले लेना है। इस तरह से ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, पूरा ओपन कर लेंगे। इस तरह से हमको इसको ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये हमने इसको डबल फोल्ड में करके रख लिया है पूरा ओपन करके। और इसको हमने उल्टा साइड ऊपर की तरफ किया है और सीधा साइड हमने अंदर की तरफ रखा है। अब इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे हमको अपना लेंथ नापना होगा ब्लाउज का। तो ये देखो, ये हमारा बैक पार्ट है। जो ऊपर की साइड है ये बैक पार्ट है और नीचे की साइड फ्रंट पार्ट है। तो हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की दोनों की साथ में कटिंग करना सीखेंगे, क्योंकि अलग अलग कट करने पे फिर हमें कपड़ा ज़्यादा लगता है। अगर हम साथ में कट कर लेते हैं तो फिर हमें कपड़ा ज़्यादा हमारा बर्बाद नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे ही साथ में रखना है। अब रखने के बाद हमको यहाँ पे अपनी लेंथ नापनी है। तो जितनी भी आपको ब्लाउज की तैयार लेंथ रखनी है, बैक पार्ट में हमें 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो 2 इंच कैसे प्लस करेंगे, हाफ इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा और 1.5 इंच हमें नीचे की साइड से फोल्ड करने में चला जाएगा। तो आपका ये जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर वाला ब्लाउज बना रही हूँ, तो यहाँ पे हमें नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए अलग से पट्टी लगानी होती है, लेकिन मैं यहाँ से अलग पट्टी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जिनका ब्लाउज है उनको बॉर्डर नहीं चाहिए। तो आप ये समझिए कि आप बिना बॉर्डर वाला ब्लाउज बना रहे हो। यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल ब्लाउज तरीके से बता रहे हैं, हमको यहाँ पे बॉर्डर नहीं देखना है। आप ये जानिए कि ये हमारा बॉर्डर नहीं है, ये सेम पूरा कपड़ा एक है, ठीक है। अब हमने यहाँ से लिया अपना जितना भी तैयार लेंथ रखनी है, हमें 14 इंच तैयार रखनी है। हमने 2 इंच बैक पार्ट में प्लस किया, तो ये हमने 16 इंच निकाल लिया यहाँ पे लेंथ, ठीक है। अब बैक पार्ट की बात हुई हमारी लेंथ की। इसके बाद अब हम फ्रंट पार्ट की बात करते हैं। तो हमने बैक पार्ट में जितना लिया है बस उससे हमें 1 इंच फ्रंट पार्ट में बड़ा लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हमने 1 इंच बड़ा लिया है अपना बैक पार्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा वीडियो में नहीं आ रहा है। इस तरह से ये देखिए, ये हमने 1 इंच बड़ा लिया है बैक पार्ट, वो फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको फोल्ड करके रखा है, अब हम इसको ऐसे डबल फोल्ड में या था, अब हम 4 फोल्ड में कर देंगे इस तरह से। तो देखो, इसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड में कर लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमें ब्लाउज में थोड़ी एल्बो स्लीव्स बनानी है, छोटी स्लीव्स नहीं रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने पूरे कपड़े को बराबर रखा, ये देखो। और अब हम क्या करेंगे, ये कपड़े के बंद भाग को अपनी साइड को रख लेंगे। इस तरह से हमने इसको अपनी तरफ रखा। अब हमने इसकी लेंथ तो निकाल ली है, अब बस इसमें हमें नाप लगाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमको अपना इंची टेप रखना है और गले के लिए हमें यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगा देना है। अगर आप बहुत पतली लेडीज का बना रहे हो तब 2 इंच पर लगाओगे, नहीं तो यहाँ पे हमें गले के लिए 2.5 इंच पर ही निशान लगाना होता है। अब हम नीचे की तरफ गले की लेंथ लेंगे। तो आपको जितनी तैयार लेंथ रखनी है उसमें से हाफ इंच प्लस कर लीजिएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे 5.5 इंच का गला रखना है, तो हाफ इंच प्लस करेंगे तो 6 इंच आएगा। यहाँ पे हम 6 इंच की एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमने एक लाइन खींच दी है। इसके बाद इधर साइड एक बॉक्स बना देंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है। हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पे गोलाई दे देंगे अपने गले पे। इस तरह से ये हमने अपने गले पे गोलाई दे दिया है। अब इसके बाद कपड़े के बंद भाग से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये हम 5 इंच पर निशान लगाते हैं, ठीक है। अगर पतली लेडीज का बना रहे हो, बहुत ज्यादा पतली लेडीज का, तब आप थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट कम कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे 5 इंच ही लेना है। अगर बहुत ज्यादा हेल्दी लेडीज का बना रहे हो तो फिर यहाँ पे आप 5.5 इंच भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस यहाँ पे मैं 5 इंच पर नॉर्मल लेडीज का बना रही हूँ, 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा आर्म होल होगा। तो आर्म होल के लिए हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे नॉर्मल लेडीज के लिए। अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज का बना रहे हो तो फिर 7 इंच पर निशान लगा लीजिएगा।
इस तरह से ये हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो ये हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब ये बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे हमें 2 इंच का हमें बैक पार्ट में कट करना होगा। तो पहले 2 इंच की एक लाइन खींच देंगे, इसके बाद 1/2 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो ये जो हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया ये हमारा फ्रंट पार्ट में कट होगा और यहाँ से हमारा बैक पार्ट। तो अभी हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। कटिंग करते समय बताएंगे कि कैसे कट करना है इसको। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब ये निशान लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपका जो भी साइज है पूरा निकाल लीजिए आप अपने चेस्ट का नाप, ठीक है। अब वो नाप लेने के बाद उसमें आपको 4 से डिवाइड कर देना है और जो भी निकल के आ गया यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो जैसे कि मेरे क्लाइंट का चेस्ट है 32 इंच, 32 इंच का मैं चौथा भाग निकालूंगी तो 8 इंच आएगा। तो ये मैंने 8 इंच पर निशान लगा दिया। इसके बाद आगे की साइड 2 इंच हमें प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। यहाँ पर हमने 2 इंच प्लस कर लिया, ये 2 निशान लगा लिए। अब सेम ऐसे ही नीचे की तरफ कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हमें कितने पे लगाना होगा, जैसे कि आपका जितना पूरा कमर है निकाल लीजिए, उसमें भी हमें चौथा भाग निकालना है। उसके बाद यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा कमर है 30 इंच, तो 30 इंच का हम चौथा भाग करेंगे 7.5 इंच आएगा। ये हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया। कपड़े के बंद भाग से 7.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब हम 2 इंच यहाँ पे बढ़ा देंगे मार्जिन के लिए। तो 2 इंच ये हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच लेनी है और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच लेनी है। तो देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पे लाइन खींच ली है फिटिंग की और मार्जिन की। अब वो लाइन खींचने के बाद आगे की साइड हम यहाँ पे बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पे कपड़े के बंद भाग से हम 5.5 इंच पर निशान लेते हैं। अगर ये हमारा गला 5.5 इंच का तैयार, यानी कि हमने ये लंबाई 6 इंच ली है, तब अगर 6.5 इंच ली है तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे। मैं आपको यहाँ से सीधे बता देती हूँ, ये हमको यहाँ से ऊपर से 11.5 इंच लेना है। आप गला कितना भी ले रहे हो कोई मतलब नहीं है, 11.5 इंच पर ये निशान लगाया। अगर आपकी क्लाइंट की हाइट बहुत ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ पे 12 इंच लगाओगे, ठीक है। अब ये हमने निशान लगाया। इसके बाद इधर साइड देखना है हमारा कितना कपड़ा बच रहा है। तो ये 6 इंच का है बचा नीचे। अब हम इधर साइड 1 इंच कम कर देंगे, यानी कि इधर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये निशान से यहाँ तक एक लाइन खींच देनी है। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच हमें नीचे की तरफ डाउन करते हुए गोलाई देनी है। इस तरह से देख सकते हो आप वीडियो पे, ये देखो। तो इस तरह से हमें अपने बेल्ट में गोलाई देनी होती है। ये गोलाई देने पे हमारा बेल्ट बहुत ही अच्छा खूबसूरत बन के तैयार होता है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, ऊपर से इंची टेप रखेंगे, बिल्कुल शोल्डर का सेंटर लेंगे। इस तरह से ये हमने सेंटर लिया और नीचे की तरफ हमें बस पॉइंट का 9 इंच पर निशान लगाना होगा। ये हमने 9 इंच पर निशान लगाया। अब जो निशान लगाया ना, उसी निशान से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच छोड़ेंगे और नीचे की तरफ टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो ये हमने एक निशान लगा दिया। अब हम एक निशान इधर लगाएंगे। तो ये हमने जो बस पॉइंट का निशान लगाया वहाँ से इधर के लिए भी 1.5 इंच छोड़ना है और एक हम फिटिंग साइड लगाएंगे। तो इधर भी हमें 1.5 इंच छोड़ के अपना टक्स के लिए निशान लगाना है। ये हमने निशान लगा दिया 3। अब ये 3 निशान लगाने के बाद इधर साइड हम एक निशान लगाएंगे, यानी कि ये वाला अब निशान हम 2 इंच छोड़ेंगे। हमने ये 1.5 इंच छोड़ा है, यहाँ पे हमें 2 इंच छोड़ के लगाना है। तो इस तरह से ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब ये टक्स कंप्लीट करने के बाद हमें शोल्डर डाउन करना होगा। तो शोल्डर कैसे डाउन करेंगे, अगर गला हम लेंथ में ले रहे हैं तो फिर गले की साइड से डाउन करेंगे। तो यहाँ पे मेरा गला हल्का सा लेंथ में रहेगा, तो इसलिए हम गले की साइड से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर को आर्म होल की साइड पूरा कपड़ा रहेगा, ऐसे तिरछी लाइन खींच देनी है। तो बस इस तरह से ये हमारी पूरी निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड से कटिंग कर लेंगे, ये देखो ऐसे। और ये जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया है, अभी कट नहीं करेंगे, पहले हम बाहर वाले से कट कर लेते हैं। तो कर लेते हैं इसको। तो देखो इस तरह से ये हमारी निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड से कटिंग कर लेंगे, ये देखो ऐसे। और ये जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया है, अभी कट नहीं करेंगे, पहले हम बाहर वाले से कट कर लेते हैं। तो कर लेते हैं इसको।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पे साइड से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद अब हम बैक पार्ट को निकाल देंगे। इतना हमें ध्यान रखना है, जैसे कि अब ऐसा नहीं कि अब हम बेल्ट भी यहाँ पे कट कर लेंगे, ये भी कट कर लेंगे, नहीं तो फिर बेल्ट अगर हम यहाँ पे कट कर देंगे ना तो हमारा बैक पार्ट खराब हो जाएगा। तो इतना साइड से कट करने के बाद हम अपना बैक पार्ट निकाल देते हैं। अब बैक पार्ट निकालने के बाद इसको फिर से ऐसे ही फोल्ड करके रखेंगे, और अब ऐसे फोल्ड करके रखने के बाद यहाँ पे हम अपनी बेल्ट कट कर लेंगे, और जो 1/2 इंच हमने यहाँ पे डाउन किया था अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखो, इस तरह से ये हमने अपनी बेल्ट कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसको पूरा ओपन कर लेंगे और बेल्ट को भी ओपन करके रख लेंगे इस तरह से। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा इसको डार्क कर लेंगे। जैसे हमने इधर ये टक्स लगाए हैं, सेम ऐसे ही हमको इधर भी टक्स चाहिए, तो बस इनको डार्क कर लेना है। और दूसरे साइड तो देखो, इस तरह से ये हमने इधर भी टक्स लगा लिया है जैसे हमने इधर लगाया है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर पर यहाँ पे लाइन खींच देना है हमको चौक से, और ऐसे चौक से लाइन खींचने के बाद बस हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे बीच से। तो देखो, इस तरह से ये हमने इसको कट कर लिया है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है कटिंग होने के बाद। तो अब हमें फ्रंट पार्ट में कटिंग के लिए कोई काम नहीं करना है। अब हम अपना ले लेते हैं बैक पार्ट। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट, इसको हम ऐसे ओपन करके रखेंगे। तो उल्टे साइड को हमको इसको फोल्ड कर लेना है। तो देखो, इस तरह से हमने उल्टे साइड को फोल्ड कर लिया है। सीधा साइड हमारा अंदर की तरफ है, उल्टा साइड ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ पे अपना गला लेंथ में करेंगे, यानी कि गले को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा गला लेंथ में नहीं रखना है, यानी कि 8 इंच तैयार रखना है। तो 8.5 इंच पर एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से ये हमने लाइन खींच दिया है। अब हम इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे, और यहाँ पे हमें 1/2 इंच की गोलाई दे देना है। इस तरह से ये हमने गोलाई दिया, बस इसको ऐसे ही कट कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो ये हम 4 इंच पर लेंगे, 4 इंच कपड़े के बंद भाग से, और ऊपर की तरफ भी 4 इंच। तो इस तरह से ये हमने टक्स लगा लिया है, और इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये हमने अपना गला कट कर लिया है। अब इसको ओपन कर लेंगे पूरा। ओपन करने के बाद जैसे हमने इधर टक्स लगाया है डॉट का निशान, वैसे ही सेम इधर भी लगाना है। तो ये बिल्कुल सेंटर लेना है, और 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, और ऊपर की तरफ भी 4 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से ये हमारे दोनों डॉट कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग स्लीव्स कट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गले के पास से जो कपड़ा बचा हुआ था, यहाँ से अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो देखो, इस तरह से ये हमारी एक हुक पट्टी और एक आई पट्टी हुई। ठीक है, अब हम लोग आस्तीन कट करना सीखेंगे। तो जो हमारा साइड से अब कपड़ा बचा हुआ था, इसको ऐसे रखेंगे। तो आगे से बिल्कुल बराबर से रखना है इसको, इस तरह से। ये हमने बिल्कुल बराबर से रखा है, लेकिन फिर भी कपड़ा हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो उसको हम पहले बराबर कर लेते हैं। क्योंकि ये भी हमारा बराबर नहीं आया है, तो यहाँ पे हम बराबर करने के लिए एक लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लेंथ लेनी है। तो इस तरह से यहाँ से हम अपना इंची टेप रखेंगे, और जितना तैयार आपको आस्तीन रखना है उसमें से यहाँ पे हमें 1.5 इंच प्लस करना है। क्योंकि 1/2 इंच हमारा इधर साइड सिलाई में जाएगा, और 1 इंच हमारा आगे की साइड फोल्ड होने में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेकिन ये बॉर्डर लगाऊंगी, जैसे ये है, तो इसी को ज्वाइन करके मैं यहाँ पे आगे साइड बॉर्डर लगाऊंगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 1 इंच प्लस करके लूँगी, क्योंकि 1/2 इंच हमारा आगे से सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच पीछे की साइड से। तो जैसे मुझे तैयार रखना है स्लीव्स को 8 इंच की, तो यहाँ पे हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमने 9 इंच पर निशान लगाया। अब इसी निशान से नीचे की तरफ एक लाइन खींच लेनी है। तो देखो, ये लाइन हम कहाँ तक ले जाएंगे, जितना भी आपका चेस्ट था उसका हमने चौथा भाग निकाला था ना। तो 32 इंच का हमारा ब्लाउज बना हुआ है, तो 32 इंच का हम 8 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हमें 8 इंच ही लेना है। आपका जितना भी है तो चौथा ही भाग यहाँ पे लेना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे चौथा भाग लिया, और इधर साइड हम एक लाइन खींच देंगे।
तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया है। अब हमें अपनी आस्तीन डाउन करनी होगी। ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा, तो आर्म होल साइड हमें अपनी आस्तीन 2 इंच डाउन करनी होती है। तो लेकिन ये हमारी एल्बो स्लीव्स है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पर डाउन करेंगे। इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाया और इधर साइड हमें एक लाइन खींच लेनी है, ऊपर से मिला देना है इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पे मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोलाई दे देंगे अपने स्लीव्स में। तो गोलाई देने के लिए यहाँ पे एस आकार का शेप देंगे। तो एस हम इधर साइड, कपड़ा बाहर की साइड से हमें एस निकालना है और इधर अंदर की तरफ ऐसे दबा देना है। इस तरह से ये हमने आस्तीन का शेप दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे की साइड बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका बॉटम का नाप है वो लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और मार्जिन हमें 1.5 इंच ले लेना है। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच लिया और बस अब ये जो मार्जिन वाला हमने निशान लगाया है वहाँ से इस तरह से कोने तक एक लाइन खींच देनी है और ये हमें एक फिटिंग वाली लाइन खींच देनी है। तो इस तरह से ये हमारी आस्तीन हुई। बस हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने अपनी आस्तीन कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसको दोनों को ओपन करके रखना है। तो ओपन किस तरह से रखेंगे, ये हमारा सीधा साइड ऊपर की तरफ होगा एक आस्तीन का, और जो दूसरी आस्तीन रखेंगे तो दोनों की सीधे साइड हम अंदर की तरफ मिला देंगे। उल्टा साइड ये बाहर की तरफ है और ये उल्टा साइड है हमारा। अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे। रखने के बाद इसको हमें 1/2 इंच एक साइड से डाउन करना होगा। तो आप किसी भी साइड से 1/2 इंच डाउन कर सकते हो। इस तरह से बिल्कुल सेंटर पर 1/2 इंच पर निशान लगाना है। बस यहाँ से ऐसे गोलाई दे देना है सेंटर से और बस ऐसे ही हमें यहाँ पे कट कर देना है। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमारी ये स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें अपना गला बनाने के लिए ब्लाउज में पाइपिंग के लिए और एक पट्टी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो इधर साइड से हमारा आस्तीन के साइड में कपड़ा बचा हुआ था ना, बस वहीं से हम अपनी आस्तीन के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन कर लेंगे इस तरह से। तो देखो इस तरह से ये हमने दोनों कपड़े को ओपन करके पूरा रख लिया है। अब रखने के बाद आप पटरी की सहायता से ऐसे तिरछी लाइन खींच सकते हो या फिर इंची टेप की सहायता से। बस यहाँ पे हमको इसी तरह से एक लाइन खींच लेनी है दोनों साइड से और इस तरह से अब लाइन खींचने के बाद यहाँ पे हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने 4 पट्टियाँ कट कर लिया है। तो इतने में हमारी गले की पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट और गले की पाइपिंग के लिए हुक पट्टी, आई पट्टी सब कुछ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है कट करके। तो इतने कपड़े हमें अपने ब्लाउज में लगते हैं जितने हमने निकाला है। अब हमें यहाँ पे कपड़ा कोई नहीं लगेगा, बस इतने में ही हमें पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसकी स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप मैंने आपको पूरा समझा पाया होगा कि किस तरह से हमें पूरा ब्लाउज कट करना होता है। अगर समझा पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, वीडियो समझ में आया है। जहाँ पे भी नहीं समझ में आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं हम लोग इसकी स्टिचिंग वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी अपना ख्याल रखना। थैंक यू।